क्लास 11th फिज़िक्स में लास्ट टाइम हमने फ्रिक्शनल फोर्स देखा था, है ना। लेकिन उसके पूरे एग्जांपल्स नहीं कर पाए थे हम, तो आज हम उसके कुछ और एग्जांपल्स लेके आए हैं, ठीक है। जिसमें आज हम क्या देखेंगे, टू ब्लॉक सिस्टम फ्रिक्शन देखेंगे कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर मतलब एक कहीं पर कोई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक के ऊपर अगर आप एक और ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, हमने एक और ब्लॉक रखा और हम इस पर किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है, किस प्रकार मोशन होती है, ये सब हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है तो इससे पहले आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, इससे पहले जो हमने डाला है जिसमें सारी फ्रिक्शन की डिटेल से मिटा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, फ्रिक्शन की पूरी डिटेल हम पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है इतना हमने बता चुके हैं कि जिस तरफ मोशन होती है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। चलिए यहाँ पर सिचुएशन देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक कहाँ रखा है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं बेटा। एक ब्लॉक है और ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा है, तो हो सकता है सरफेस स्मूथ हो या रफ भी हो, यानी ये पॉसिबल है कि ये ब्लॉक और ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है और हो सकता है नहीं भी हो। अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा या बहुत लेस होगा, और अगर नहीं होती है तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो पहला वर्क क्या होता है बच्चों, पहले तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना होता है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना होता है, एक्सेलरेशन। तो पहले तो ये सिचुएशन मान के चलिए बच्चों कि हम इसको एक ही सिस्टम मान के चलते हैं, है ना। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हम सबको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मान लो आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, जिससे कि इनमें मोशन होती है। पहला हम ये मान के चलते हैं कि दोनों एक साथ चलेंगे, सेम मोशन में चलेंगे। अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो पहली कंडीशन, व्हेन बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं, ठीक है, तब क्या होगा स्टूडेंट, तब इसके बीच में फ्रिक्शन सिर्फ हम यहाँ मान के चलेंगे, ठीक है। अगर वो एक साथ चलेंगे तो उनके अंदर एक्सीलरेशन भी एक जैसा ही होगा, कॉमन एक्सीलरेशन होगा, अलग अलग एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो हम ये मान के चलेंगे उसके अंदर कॉमन एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका एफबीडी बना के देखते हैं। हम अभी इसको सिंगल बॉक्स मान रहे हैं, इसलिए मैं इसे दो अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ही बॉक्स मान के चलूँगा कि एक बॉक्स है, जो भी इनका मास हो, मान लो सपोज ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, तो इनका टोटल मास हो जाएगा m1 + m2। दो फोर्स काम करते हैं, पहला फोर्स करता है वेट नीचे, दूसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं दोनों फोर्सेस। हमने अप्लाइड फोर्स इधर लगाया है, जब हम अप्लाइड फोर्स इधर लगाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा बच्चों, इस तरफ लगेगा FL। FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। या हमको क्वेश्चन में इन दोनों सरफेस के बीच के फ्रिक्शन के लिए हमको म्यू दिया होता है, क्योंकि हमने निकाल रखा है FL बराबर होता है μ/n। जब तक आपको ये म्यू नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते सॉल्व, तो ये म्यू आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो टोटल फोर्सेज हैं, ये दोनों तो बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस कब होते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस है तो बॉडी मूव नहीं करती है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बैलेंस हो जाएंगे तो मोशन नहीं होगी, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना तो फ्रिक्शन में चला जाएगा, तो बॉडी की मोशन होगी क्या, नहीं होगी। मोशन तभी पॉसिबल है जब F अप्लाइड फोर्स F जो है वो बड़ा हो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से। अगर ऐसा होता है तो हम फाइंड कर सकते हैं इसमें एक्सीलरेशन। तब फाइंड हो सकता है बच्चों, क्या फाइंड हो सकता है, एक्सीलरेशन फाइंड हो सकता है। फिर भी उस केस में अगर आपको F नेट फाइंड करना होता है कि F नेट कितना है, तो F नेट हमेशा F - FL होगा, क्योंकि F में से FL हमेशा माइनस होगा। अब FL की बजाय अगर वो मोशन में आ जाए तो हो सकता है क्वेश्चन में FK भी दे रखा हो, मतलब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हो। जो भी होगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन ये सिचुएशन है। अब ये F नेट जो होगा
वो होगा टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू ए के एसिलरेशन के। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप एसिलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि हमने क्या माना है कि दोनों मासेस साथ ही चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। ये हमने सिचुएशन मान के रखी है कि दोनों मासेस हमारे साथ चलेंगे, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है क्लास? चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन आती है बच्चों, हम को ये सोचना पड़ता है कि ये ब्लॉक जो है हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक इसके साथ चलेगा या नहीं चलेगा, या इन दोनों की मोशन सेम होगी या डिफरेंट होगी। इसके लिए क्या सिचुएशन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक होता है ना, इसका हम FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे? FBD। और इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लेंगे कि इसकी वजह से इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको करवाऊंगा कि हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं, और उसके अंदर भी फ्रिक्शन होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्योंकि अगर ये बॉडी इसके साथ साथ चलती है सेम स्पीड से, कोई चेंजेस नहीं, तब तो इसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना, और ये वाला फोर्स उसको आगे ले जाएगा, है ना। लेकिन इसमें नेट फ्रिक्शन लग रहा है बैक डायरेक्शन में, तो इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स हमारे नेट फोर्स के इक्वल हो जाए, अगर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अगर वो हमारे नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है ना। तो ये कंडीशन होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए नेट फोर्स से जो उसके ऊपर लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। अगर मूव नहीं करेगी मतलब उसकी कोई पर्सनल मोशन नहीं होगी, इस बॉडी की कोई अपनी मोशन नहीं होगी, ये बस इसी की मोशन के साथ इसके साथ चिपक के चल देगी, इसी के साथ ऐड होके चल देगी। कब? जब इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी पर लगने वाले अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो बॉडी अपनी मोशन नहीं चलेगी, वो सिर्फ इसके ऊपर रखी है, ये एज्यूम करके आपको मानना है कि ये बॉडी सिर्फ इसके ऊपर रखी हुई है और इसके साथ साथ चल रही है, उसकी अपनी कोई पर्सनल मोशन नहीं होगी। तब उसके अंदर जो एसेलरेशन होगा वो सब इसके ही इक्वल होगा। जो एसेलरेशन इस बॉडी में होगा वही सेम एसेलरेशन उसी बॉडी में भी होगा। तो ये एक सिचुएशन आपको याद रखना है। अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा नहीं होता है तब उसकी भी अपनी कोई ना कोई पर्सनल मोशन होगी, हम वो भी फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, तो समझ में भी आएगा आपको ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूले में कितना भी कुछ हो लेकिन प्रॉपर समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन लिया जाता है, क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सिचुएशन है हमारे पास कि वी हैव 2 ब्लॉक्स, हमारे पास 2 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक जो है वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। स्मूथ सरफेस से रखने का मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या नहीं होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके इस ब्लॉक का जो मास है, इस ब्लॉक का मास दिया है 20 kg, इसको बी नाम दे दो ब्लॉक को, और इसका मास दिया है 20 kg। इसके ऊपर एक और ब्लॉक है ए जिसका मास है 10 kg, है ना। हम नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाते हैं F जिसकी वैल्यू है 90 न्यूटन, है ना। और हमें फाइंड करना है इसमें एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, पूरे सिस्टम में क्या एक्सीलरेशन होगा। और हमको पता है कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक के बीच में भी एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, जिस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमको 0.4 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है? एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। ब्लॉक्स के अलग होगा कि सेम फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो चलिए, हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने ये बोला था कि हम इसको पहले एक सिस्टम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है और इस पर टोटल पूरे सिस्टम पर यानी 20 kg और 10 kg दोनों को मिलाकर इस पर 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पहले हम फाइंड करेंगे इनके बीच का कॉमन एक्सीलरेशन। हम ये मान के चलेंगे कि दोनों बॉडीज़ एक साथ चल रही हैं सेम एक्सीलरेशन से, ठीक है। फिर उसकी कंडीशन को भी वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा
टोटल मास इज इक्वल टू 10 + 20 जो आ गया हमारा 30 kg का टोटल मास है। अप्लाइड फोर्स हो गया है 90 न्यूटन। सो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं मतलब F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 90 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया है, 30 kg मास आपको अपने साथ लेकर जाना है, तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, 30 × A। एक्सेलरेशन A निकालने के लिए मास जो होगा वो डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, मतलब 3 टाइम कट गया इससे ये। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल ली, 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आप इस बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद ये समझिए बच्चों कि अगर 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब वही एक्सेलरेशन इस बॉडी के साथ भी होगा और वही एक्सेलरेशन इस बॉडी के साथ होगा। तो अगर मैं इस बॉडी पर 3 मीटर/सेकंड का एक्सेलरेशन करता हूँ तो हमें इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हम निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन बॉडी ए, फोर्स ऑन बॉडी ए, FA निकाल लो कि अगर बॉडी ए जिसका मास कितना दिया है, जिसका मास है हमारा 10 kg, अगर 10 kg की बॉडी 3 मीटर/सेकंड के एक्सेलरेशन से चलती है तो उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा 10 × 3 = 30 न्यूटन। जब आप 30 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ही तो बॉडी चल पाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि अगर हम ये मान लें कि ये पूरा सिस्टम एक ही है, तो इस बॉडी पर 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 60 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तभी 60 + 30 90 और ये सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। लेकिन अभी एक सिचुएशन और देखिए कि इन दोनों बॉडी के बीच में भी कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है इस फ्रिक्शनल फोर्स पे बच्चों, है ना। तो अब हम इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करेंगे कि मान लो ये बॉडी है, अगर इस स्पीड से चल रही है ना, तो ये बॉडी दोनों के बीच में यहाँ पर कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना करेगा, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन से, अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स 30 है या 30 से ज़्यादा है तो ये सिचुएशन सही होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सिचुएशन फिर कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो हम फाइंड करेंगे फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, F(L) = होता है μn। n मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए हमको बनाना पड़ेगा उस बॉडी का FBD डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा, FBD डायग्राम। यह सिंपल है, FBD भी ना बनाए पूरा तो इतना देखें कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करता है। देखिए ये बॉडी है 10 kg की, 10 kg की बॉडी यहाँ रखी हुई है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, नीचे लगता है उसका वेट mg, और जितना वेट नीचे लगता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगता है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को भी आप mg मान सकते हो, क्योंकि है तो वो इसके बराबर ही। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, आपके वेट के इक्वल होता है। जितना वेट है, वेट कितना है 10, मास हो गया 10, और जी की वैल्यू भी मैंने क्या बताई है, जी की वैल्यू भी होती है नॉर्मली 10, तो 10 × 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट है, और जितना वेट होता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना फाइंड कर लिया आपने, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया आपका। चलिए 100 न्यूटन के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 0.4, तो F(L) कितना हो जाएगा, F(L) हो जाएगा म्यू की जगह 0.4, न्यूटन की जगह 100, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जगह, तो F(L) की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। सिचुएशन क्लियर होगी बच्चों यहाँ से आपको।
सिचुएशन क्या क्लियर हो गई है कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो 30 न्यूटन और फ्रिक्शन चाहिए आपको 40 न्यूटन। इसका मतलब अगर उन दोनों को, इस बॉडी बी को, बॉडी ए को, इस बॉडी को अलग मोशन में चलाना है आपको, अलग से, जो ये कॉमन मोशन है, जैसे इसने इस पर फोर्स लगाया, अगर ये बॉडी इसके अलावा कोई और मोशन करना चाहती है ना, तो उसको इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी सिचुएशन समझिए कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में चाहिए 40 न्यूटन। मतलब आपको चाहिए 40 न्यूटन फोर्स। अगर आपके पास 40 न्यूटन फोर्स है तो ये इंडिविजुअल चल सकती है, अलग से चल सकती है इस मोशन के अलावा। इस फोर्स से तब उसको कोई मतलब नहीं होगा, तब वो अपने ही अलग मोशन कर सकती है। लेकिन आपने क्या देखा कि सिर्फ इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। चाहिए कितना? 40 न्यूटन। जब 40 न्यूटन होगा तब तो ये बॉडी इसके ऊपर चल सकती है, नहीं तो वो इसी के साथ बस अटैच रहेगी। तो ये सिचुएशन है, वो ध्यान रखिएगा। सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स मतलब जो हमने फाइंड किया था कि ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ए के ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स हमारा उन दोनों के बीच में लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL से ज़्यादा होगा तो ही उसकी पर्सनल मोशन होगी, नहीं तो पर्सनल मोशन स्टूडेंट्स नहीं होगी। तो यहाँ सिचुएशन क्या है? 30 और 40 उल्टा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ये बॉडी अपनी इंडिविजुअल मोशन नहीं करेगी, ये बस इसी के साथ चलती रहेगी। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर इंडिविजुअल मोशन चाहिए तो इस टाइप से लगना पड़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अब। चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, इस बार हमने एक चीज़ को बदला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस फोर्स ऑन ब्लॉक अपवर्ड साइड, मतलब जो ऊपर ब्लॉक है उस पर फोर्स लगेगा। हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। हमारे पास फिर से 2 ब्लॉक हैं, है ना। ये हमारा बेस हो गया, मतलब ज़मीन हो गई, जहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक है हमारा 10 kg का। कैसा वो ब्लॉक है? 10 kg का। एक और ब्लॉक है ऊपर, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 kg है। हम इस ऊपर वाले ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 50 न्यूटन का। ये जो सरफेस नीचे है ये स्मूथ है, मतलब ये जो पहला ब्लॉक है इसको नाम ए दे दो, इसको नाम दे दो बी। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, कोई खास फ्रिक्शन नहीं लगना है ना, कोई खास फ्रिक्शन नहीं लगना है, ठीक है। और ये जो अपवर्ड बॉडी है इस पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0.4 म्यू, मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो 0.4 दे रखी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। हमको इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना है, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। पहले तो ये कह दिया उन्होंने कि ये सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो हम इस पूरी बॉडी को एक बॉडी अगर कंसिडर करें तो इसका छोटा सा कैविटी बनाइए। हम दोनों को एक ही मान लो। हमारे पास टोटल मास कितना हो गया भाइयों? टोटल मास हो गया आपके पास 15 kg। 15 kg का ब्लॉक है। 15 kg के ब्लॉक को 50 न्यूटन से आप पुल कर रहे हो, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा? तो हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन आपने स्टार्ट किया, आप लिखोगे टोटल मास कितना हो जाएगा आपके पास? 15 किलोग्राम 15 लगा दिया, ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। टोटल फोर्स इस पर 50 न्यूटन का लग रहा है। 50 न्यूटन का फोर्स अगर इसको खींच रहा है और 15 kg का इसका मास है, तो F बराबर ma से हम फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि ये बॉडी तो स्मूथ है।
यहाँ पर इस बॉडी को चलने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर नीचे कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए F हो गया हमारा 50 न्यूटन, मास जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है, क्योंकि A निकालना है तो M कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में जाता है। M कितना दिया है? 15। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 से कट हुआ 10 बार, 5 से कट हुआ 3 बार, 10/3। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपकी 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से दोनों बॉडीज चलेंगे। कोई दिक्कत है हमको? नहीं, हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। अब हमें फाइंड करना है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दीज टू ब्लॉक। हमें इन दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है बच्चों? फॉर्मूला बता दूं आपको, वैसे तो आपको पता ही है फॉर्मूला। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है F = μ/n। n क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ना? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक का है ना। तो हम फाइंड करेंगे, चलिए FBD बना देते हैं। चलिए विदाउट FBD भी काम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाना है हमको। तो ब्लॉक जो हमारा B है, हम ये लिख लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ ब्लॉक B। ब्लॉक B का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। ब्लॉक B नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो बॉडी के वेट के इक्वल होता है। वेट क्या होता है? m/g। ऊपर वाली बॉडी जो है इसका मास कितना है? 50 न्यूटन। कितना है? सॉरी, मास है 5 kg और g की वैल्यू है 10। तो वेट हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन ही क्या हो जाएगा? उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है उनके बीच में? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और म्यू की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है μ0 × n। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? F ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहते हैं μ0 × n। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया μ0 कितना दिया है? μ0 हमको क्वेश्चन में 0.4 दिया है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू हो जाएगी इसमें हमारी पॉइंट हटाएँ तो 4 × 50/10, 20 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपको चाहिए। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो उन्होंने क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला, हमने फाइंड कर ली। 20 न्यूटन की लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू यहाँ पर लग रही है। ठीक क्लास। और अप्लाइड फोर्स आप कितना देख रहे हैं? अप्लाइड फोर्स यहाँ पर 50 न्यूटन है। इसका मतलब हो सकता है कि हो नहीं सकता है कि वो बॉडी डेफिनेटली डिफरेंट मोशन करेगी। दोनों बॉडीज़ की मोशन यहाँ पर डिफरेंट होगी क्लास। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये क्या सिचुएशन होगी हमारी? इस सिचुएशन में क्या करना होगा हमें? 20 न्यूटन फोर्स तो हमको रिक्वायर्ड है ना। तो अब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा क्या? वो एक्सेलरेशन हमारा कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि जब बॉडीज़ अलग अलग चलेंगी, क्योंकि हमने देख लिया कि ऊपर की जो बॉडी है उसको 20 न्यूटन फोर्स की ही रिक्वायर्ड है, पर उस पर हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं। इसका मतलब बचा हुआ जो फोर्स है उसका यूज़ करेगी वो अपनी पर्सनल मोशन के लिए। ठीक है। अब समझना बात को बच्चों, इस सिचुएशन में होता क्या है। इस प्रकार की सिचुएशन में ये देखिए कि यहाँ पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, अपन सिर्फ ऊपर वाली बॉडी देख रहे हैं। पहले ऊपर की बॉडी बता रहा हूँ मैं आपको। इस पर फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है। इस 50 न्यूटन फोर्स को इधर लगाने पर ये जो बॉडी है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगा? 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, क्योंकि जिधर मोशन होती है फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है।
तो इस सिचुएशन से हम इसका नेट एसिलरेशन निकाल लेंगे, है ना, कि इसके अंदर कितना एसिलरेशन होगा। इस पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन में खराब हो रहा है, लेकिन बचा हुआ 30 न्यूटन फोर्स जो है, 50 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन फ्रिक्शन में जा रहा है, बचा हुआ 30 न्यूटन इसको नेट एसिलरेशन देगा, हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन नीचे वाले ब्लॉक का क्या बच्चों, तो नीचे वाले ब्लॉक की सिचुएशन क्या है कि वो तो एक स्मूथ सरफेस पे लगा है, ना ही उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, ये फोर्स इस बॉडी को मिलेगा। किसको मिलेगा, इस बॉडी को, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये बॉडी किस तरफ जाएगी, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है, तो ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी और इसी 20 न्यूटन की हेल्प से, इस 20 न्यूटन फोर्स की हेल्प से मोशन होगी। तो उसमें जो एसेलरेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, इस 20 न्यूटन फोर्स की वजह से इस बॉडी में एसेलरेशन होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन इस बॉडी को मिलेगा जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। ठीक है, ये 20 न्यूटन का जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस बॉडी को मोशन कराने में हेल्प करेगा। क्लियर है। चलिए इसको अपन न्यू पेज पे देखते हैं। चलिए पेज देखता हूँ पहले मैं। सो स्टूडेंट, सिचुएशन हमारे सामने क्लियर हो गई है ना। फॉर बॉडी बी एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा एफ माइनस एफ एल, है ना। एफ नेट हमने टोटल फोर्स कितना लगा रहे हैं बॉडी बी के ऊपर, 50 न्यूटन का, उसमें से 20 न्यूटन क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो माइनस हो जाएगा, तो एफ नेट जो है वो हो जाएगा 30 न्यूटन का टोटल फोर्स लग रहा है जो ऊपर वाली बॉडी बी को चलाएगा, है ना। ऊपर वाली बॉडी का मास कितना है स्टूडेंट्स, एफ नेट दिया हमको 30 न्यूटन। एफ नेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एस, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा मास इंटू एसिलरेशन ही होता है बच्चों। जो बॉडी ऊपर है उसका मास है 5 kg, तो एम की जगह हम क्या रखेंगे 5, और उस बॉडी में अब कितना एसिलरेशन होगा वो फाइंड करेंगे, तो एम इंटू ए, 5 जाएगा डिवाइड में, तो 30/5 इज इक्वल्स टू ए, 5 कटेगा इससे 6 बार, तो जो बॉडी ऊपर है ए उसके अंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसिलरेशन हो जाएगा। ठीक क्लास। लेकिन जो बचा हुआ जो 20 न्यूटन था, मैंने क्या बताया कि वो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो जाएगा किसके लिए, नीचे वाली बॉडी के लिए। वो 20 न्यूटन का फोर्स जो फ्रिक्शन में ख़राब हो रहा है वो नीचे वाली बॉडी को मिल जाएगा, उसको मोशन प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन बॉडी ए, जो नीचे बॉडी ए है उस पर कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ऐसा क्योंकि ये 20 न्यूटन जो फोर्स है फ्रिक्शन वाला, ये इस बॉडी को मिलेगा नीचे वाली को, जो इसको आगे की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो 20 न्यूटन का फोर्स हमने उसको दिया है, तो उसके लिए भी एफ नेट कितना हो गया है, एफ नेट बराबर वही होता है मास इंटू एसेलरेशन। उसके ऊपर ए बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है उसके ऊपर 20 न्यूटन, उसका मास कितना है, मास है उसका 10 kg, तो एसेलरेशन कितना होगा अभी फाइंड कर लेते हैं, 10 अपॉन में जाएगा, तो 20/10 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, 0 से 0 कैंसिल, तो ए की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसेलरेशन हम इसमें प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्लियर है क्लास। तो ये दोनों की अपनी पर्सनल एसेलरेशन है, दोनों की मोशन अलग अलग होंगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन को हमने देख लिया। मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि एकदम न्यू चीज़ें बहुत बार सब बच्चों को समझ नहीं आती है। ये हमारा पहला ब्लॉक था, एक और ब्लॉक है ना, समझ लीजिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। हमने जो जो निकाला है 10 kg का था, ये 5 kg का था, यहाँ पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। इनके बीच में यहाँ पर म्यू की वैल्यू, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसका म्यू 0.4 है। सबसे पहले हमने फाइंड किया कि ये जो बॉडी ए है इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमने फाइंड किया 20 न्यूटन, जो मैंने पीछे बता रखा है। 20 न्यूटन के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, मतलब इस बॉडी को जब मैं 15 न्यूटन से ऐसे खींचूंगा तो 20 न्यूटन फोर्स मेरे काम नहीं आएगा, वो सिर्फ इनके फ्रिक्शन में चला जाएगा। लेकिन बचा हुआ 30 न्यूटन क्या करेगा, इस ब्लॉक को आगे ले जाएगा, है ना। इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा कि नेट, ऊपर की बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 50 - 20 30 न्यूटन। अब फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। 30 न्यूटन का फोर्स 5 kg के ब्लॉक को आगे ले जा रहा है, मतलब मास कितना है उस बॉडी का 5 kg।
तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास अपॉन में आएगा, एक्सेलरेशन क्या निकल गया, ऊपर वाली बॉडी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने वाली है। अब नीचे वाले के लिए क्या, इस पर तो फोर्स लगा ही नहीं रहे स्टूडेंट, लेकिन जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स ये नीचे वाली बॉडी को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें भी मोशन होती है। इसके लिए भी नेट फोर्स कितना हो गया, इसके लिए नेट फोर्स हो गया 20 न्यूटन। फॉर्मूला वही है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक नीचे का 10 kg का है तो इसका मास रखा 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया, तो उस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना फाइंड हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमने उसमें फाइंड कर लिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम तरीके का, बस हम एक चीज़ को चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं इनके बीच में। अभी क्या था, फ्रिक्शन, पहले हमने ये माना था कि जो नीचे वाली बॉडी है वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी हुई है। हमने ये माना था कि ये जो बॉडी ए है, इस बॉडी ए और इस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था पहले, लेकिन अब हम क्या मानेंगे कि इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मास वही है इसका 10 kg, ऊपर मास कितना हो गया 5 kg, बी नाम है इस बॉडी का, हम इस पर सेम फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन का। इस क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंजेस है कि यहाँ पर कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। पहले क्वेश्चन में हमने माना था कि एक किस पर रखे हैं, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखे हैं तो ये बॉडी अपने आप चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर अब इस नीचे वाली बॉडी को चलने के लिए भी क्या चाहिए, नीचे वाली बॉडी को चलने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करना पड़ेगा। तो इस बॉडी में कितना दिया है हम देख लेते हैं। ए और बी इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितना म्यू लग रहा है, इन दोनों के बीच का म्यू इस बार दिया है 0.5, और ब्लॉक ए और ज़मीन के बीच में, मतलब यहाँ पर ये जो बेस जो भी है ये ब्लॉक के और इसके बीच में अर्थ है या कोई टेबल के ऊपर रखा है, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो दिया है वो दिया है 0.4। इसको ग्राउंड मान लेते हैं कि ग्राउंड है। ठीक है क्लास, हमको ए और बी के एक्सेलरेशन निकालना है और ए और बी में क्या एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सिचुएशन हमारे सामने है बच्चों, हम दोनों चीज़ों के लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। पहला काम क्या होगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ब्लॉक बी, हम सबसे पहले काम करते हैं फॉर ब्लॉक बी, एन जो होता है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल, और वेट जो इक्वल होता है उसका होता है एम जी के इक्वल। कितना होता है, एम जी के इक्वल। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बॉडी का मास कितना है 5 kg का मास है स्टूडेंट, जी की वैल्यू होती है 10, तो 5 10 उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है 15 न्यूटन, और 0.5 क्या है उसके म्यू की वैल्यू। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहता है म्यू 0 × n, तो मैं यही कर देता हूँ आगे। म्यू 0 की वैल्यू दी है 0.5, n दिया है हमारा 50, आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस बॉडी पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर, 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। तो 25 न्यूटन के फोर्स लगने से क्या होना है बच्चों, 25 न्यूटन के फोर्स लगने से ये मान के चलिए कि 50 न्यूटन का ये फोर्स इधर लग रहा है, 25 तो हमारा किस में जा रहा है, फ्रिक्शन के फॉर्म में ख़राब हो रहा है। बचा हुआ जो है 25 न्यूटन वो ही इस बॉडी को आगे ले जाएगा। ये हम पहले ही कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करेंगे, हम निकालेंगे एफ नेट ऑन बी। बी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है जो उसको आगे ले जाएगा, नेट फोर्स जो एफ नेट उसके ऊपर लग रहा है वो है 50 - 25। 15 न्यूटन से हम उसको खींच रहे हैं, 25 फ्रिक्शन के फॉर्म में ख़राब हो रहा है, तो नेट फोर्स उसके ऊपर हो गया 25 न्यूटन। वो बॉडी कितने मास की है, 5 kg मास की है, तो एफ नेट का फॉर्मूला लगा दें फिर से। एफ नेट का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना लग रहा है उसके ऊपर 25 न्यूटन लग रहा है, मास है उस बॉडी का 5, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, 5 को डिवाइड में ला के
तो 25/5 वैल्यू हो जाएगी हमारे एक्सेलरेशन की, जो होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन किसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। अब बात करते हैं बी की, क्योंकि बी में भी क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। बी में भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है। इस बार इसमें स्मूथलेस सरफेस नहीं है, यहाँ पर अब फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब जब बॉडी ए भी चलना चाहेगी ना, तो उसको बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। लेकिन ए की कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, हम वही फाइंड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों, सेकेंड सिचुएशन, ब्लॉक ए का काम पूरा हो गया, सॉरी ब्लॉक बी का काम पूरा हो गया। अब ब्लॉक ए की बात करेंगे। फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए के केस में क्या होना है, फॉर ब्लॉक ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो हो जाएगा एन ए, मान लो m1 प्लस m2 या ma प्लस mb इंटू जी। एक चीज़ की गलती मत करना बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा होता है वेट के इक्वल। हमने क्या देखा है, नॉर्मल रिएक्शन हमारा होता है वेट के ऊपर। लेकिन जब किसी बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रखी है, जैसे इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रखी है, तब यहाँ का टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट हमारा जो W है वो होगा 10 + 5 15 kg का वेट है। ये मत करना कि इसके अकेले का निकाल लो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये वेट भी तो है ना। तो इसलिए इसका टोटल वेट होगा 15 इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 10, इतने न्यूटन का इस पर वेट लगेगा, है ना। और जो वेट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा इस बॉडी का 15 × 10, तो 150 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अगर आपको उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है लिमिटिंग बी ए ब्लॉक के लिए, तो वो होता है μ0 × n। μ0 कितना दिया है 0.4 दिया है, n की वैल्यू कितनी दी है 150। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना चाहिए बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 न्यूटन। कितना आ जाएगा 60 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को चलाने के लिए। किस ब्लॉक को चलाने के लिए, इस ए को चलाने के लिए 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जबकि अप्लाइड फोर्स ही 50 न्यूटन है। आप देख सकते हैं 50 न्यूटन तो टोटल फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, और 60 न्यूटन सिर्फ इसको चलाने के लिए चाहिए। तो ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमने देखा है कि जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है वही इसको काम में आता है, क्योंकि अदर अलग से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। कि जो 25 का फ्रिक्शन है वो इसको मिलेगा। अब 25 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है ब्लॉक ए को, उसको चाहिए चलने के लिए 60 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक ए में कुछ मोशन होगी क्या, नहीं होगी। तो हम लिखेंगे FL जो है हमारे अप्लाइड फोर्स से या F नेट फोर्स से बड़ा हुआ है ना। इसलिए ब्लॉक ए डज नॉट मूव, ब्लॉक ए नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। क्लियर है क्लास। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने इस प्रकार के सारे सिचुएशंस देख लिए हैं, है ना। तो अब आप चाहें इस प्रकार के और क्वेश्चन ट्राई करें, आपकी बुक्स में सब जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना आए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो हम उनको आपको वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देंगे।